हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 सॉरी 9.3। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। कल मैं इससे पहले के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन में हमारा ये चल रहा था कि एक इक्वेशन दी होगी जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, हमें इनको रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे से क्या कहता है, y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, इसमें ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं a और b, और ये एक सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, हमें इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करना है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, एक तो ये है e की पावर x और दूसरा फंक्शन है ये। प्रोडक्ट वाला रूल लगा लो इसमें। प्रोडक्ट वाले रूल में क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहता है, फिर प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करना है, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई की पावर x को ऐसे रखो तो ई की पावर x, फिर a cos x है तो cos x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x। ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b एज इट इज साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद अब सेकंड जो फंक्शन है हमारा, इसको एज इट इज रखेंगे, a cos x प्लस b साइन x को, a cos x प्लस b साइन x। और ये जो e की पावर x है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e की पावर x। तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू आई हमारी, ये हमारी गिवन इक्वेशन की वैल्यू है। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b साइन x। यहाँ पर भी यही है, ई की पावर x a cos x प्लस b साइन x। तो इस वैल्यू की जगह, पूरी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y। ठीक है, देखिए y डैश एज इट इज, ये ई की पावर x माइनस के a साइन x प्लस b cos x, ये ऐसे रखा जैसा ऊपर था। और अब इस सारी वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ से, y, क्योंकि ये y के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y डैश है, y डैश का जो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, अब y डबल डैश इज इक्वल टू, फिर से क्या किया, e की पावर x को एज इट इज रखा, प्रोडक्ट वाला रूल लगाया। अब इसका करेंगे माइनस के साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस a साइन x का क्या हो गया, cos x माइनस b cos x का क्या हो गया, माइनस के साइन x प्लस, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, माइनस के a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, और ये e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस ये y दे रखा है, y का क्या होता है हमारा y डैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे क्या ही करना है फ्रेंड्स, देखिए जो गिवन इक्वेशन थी, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब देखिए ये जो है माइनस के a साइन एक्स प्लस b cos x e की पावर x, ये यहाँ पे भी है माइनस के साइन एक्स प्लस b cos x e की पावर x। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो यहाँ से क्या आ जाएगी, y डैश और माइनस y, क्योंकि ये y चला जाएगा इधर। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, y डैश माइनस y रखा जा सकता है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये क्या है, y डैश y डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर x, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला माइनस क्यों ना हम बाहर लिख लें। फिर हो गया a cos x प्लस b साइन x प्लस
इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई डैश माइनस वाई प्लस ये वाई डैश एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या करना है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी गिवन इक्वेशन की वैल्यू है, ई की पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वाई माइनस वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट वाई डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वाई है ये भी माइनस वाई है तो ये हो गया माइनस के 2y प्लस ये वाई डैश है ये भी वाई डैश है तो ये हो गया प्लस के 2y डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों इधर लेके आएंगे, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान था ये करना। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि मैंने किया क्या है इसमें। सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक इक्वेशन दी गई थी आपको जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐसे रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन क्या किया, जब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगाया, पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, अब मैंने देखा ये जो वैल्यू है ये हमारी गिवन इक्वेशन की वैल्यू है, तो जो कि किसके इक्वल है, वाई के, यहाँ से। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, वाई। फिर मैंने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उस अब के भी मैंने प्रोडक्ट वाला रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट प्लस वाई का डिफरेंशिएट क्या हो गया, वाई डेरिवेटिव। अब मैंने देखा इक्वेशन सेकंड से ये जो है ये इक्वेशन सेकंड में है, किसकी वैल्यू है, वाई डैश माइनस वाई की, तो इसकी जगह मैंने वाई डैश माइनस वाई रख दिया। अब नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये किसकी वैल्यू है, वाई की, जो कि मुझे गिवन इक्वेशन में दी गई है, तो मैंने इसकी जगह वाई रख दिया। ठीक है, अब मैंने माइनस वाई और माइनस वाई को ऐड कर लिया, 2y हो गया, और वाई डैश और वाई डैश क्या हो गया, 2y डैश। अब दोनों को मैं एक साइड लेके आ गई, बस वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।